ओम शांति। 4 अक्टूबर अव्यक्त बाप दादा का आगमन हुआ है और विदेशी बच्चे बाबा के सामने बैठे हैं। विदेशियों को बाबा डबल विदेशी कहते थे कि एक तो बाहर देश से आए हैं, दूसरा परम धाम के वासी हैं, तो डबल फॉरेनर हो गए। ये शब्द बाबा सदा यूज करते रहे। तो बाबा खुश हो रहे हैं उन सबको देखकर कि बच्चे देखो, स्नेह की डोर में बंध कर, फिर परिवार के स्नेह में बंध कर, बाप के स्नेह में बंध कर बाबा के पास आ गए। श्रेष्ठ आत्माएं हो। बाबा बहुत अच्छे सम्मान देते हैं अपने बच्चों को। और दूसरी बात, सभी में परिवर्तन शक्ति आ गई है। सभी ने अपने को परिवर्तन कर लिया है। पहले जैसे थे चेंज हो गए हैं, भिन्न भिन्न मत से आए हैं, अब एक मत पर चलने वाले हो गए हैं, शक्तिशाली भी हो गए हैं। तो बाबा बहुत अप्रिशिएट कर रहे हैं। बाबा का जो अव्यक्त बाप दादा का सीजन चलता था अक्टूबर से मार्च तक, तो ये मार्च के एंड के महावाक्य हैं। बाबा ने कहा साकार रूप में अव्यक्त बाप दादा के आने का पाठ पूरा हो रहा है, लेकिन अव्यक्त वतन में अव्यक्त मिलन मनाने की सीजन सदा ही चालू है। यहाँ तो सीमित संख्या बुलाई जाती है, रहने की जगह का भी ध्यान रखना पड़ता है, लेकिन वतन में तो लाखों बच्चे आ जाएं, ऐसा ही लगेगा जैसे छोटा सा परिवार सामने खड़ा है। जितनी देर चाहो मिलन मनाओ, जितनी देर चाहो दृष्टि लो, बाबा से बातें करो। ये कला हम सबको बाबा सिखाते रहे कि साकार में तो बाबा 1-2 मिनट मिलेंगे, किसी को उससे भी कम, लेकिन अव्यक्त वतन में फ्रीली हम जितना चाहे मिल सकते हैं, दृष्टि का सुख ले सकते हैं, वरदान ले सकते हैं उनसे। बाबा दूसरी बात कह रहे, पहले जो आते थे विदेशी तो सबके मुख पर एक शब्द रहता था, कंफ्यूज हैं। कोई बात समझ में ना आई, कंफ्यूज होते थे। कोई डाउट जरा सा रह गया, कंफ्यूज हो रहे, खुशी गुम कर दी, घूम रहे हैं उसी चिंतन में। बाबा ने कहा अब लगता है सभी पावरफुल हो गए हैं। तो पावरफुल बनना भी है और बनाना भी है। ऐसे पावरफुल बनना है ताकि आने वालों को भी पावरफुल बना सको। स्वयं में भी शक्ति जमा करनी है और जो निर्बल आत्माएं आती हैं उन्हें भी शक्ति देकर बलवान बनाना है। ये बहुत अच्छी विधि बाबा हम सबको सिखाते हैं कि बाबा से खुद शक्तियां ग्रहण करो और फिर दूसरों को दो, संकल्प से दो, आत्मिक दृष्टि से उनको शक्तियां पहुंचेंगी। बाबा ने कहा शक्तिशाली बन रहे हैं क्योंकि ब्रह्मा के शक्तिशाली संकल्प की रचना है। साकार में ब्रह्मा थे, कुछ साकार की रचना है, लेकिन विदेशी ब्रह्मा के शक्तिशाली संकल्प की रचना है। कितने समय से संकल्प किया हुआ था, आप सब आएंगे। तो शिव बाबा कहेंगे मेरी रचना नहीं, मेरी रचना तो तुम सभी आत्माएं हो ही, लेकिन अब ब्रह्मा कुमार कुमारी बने हो तो ब्रह्मा के संकल्प की पावरफुल रचना हो, इसलिए पावरफुल बनते जा रहे हो और पावरफुल बनते चलो। तो बाबा कह रहे हैं कभी भी दिल शिकस्त नहीं होना है, सदा उमंग उत्साह में रहना है। कभी भी संकल्पों की स्पीड तेज न हो, स्वयं को बहुत शक्तिशाली बनाना है। 4 बातें बाबा ने कही उनको। सदा उमंग उत्साह में रहना है, कभी दिल शिकस्त नहीं होना है, बहुत शक्तिशाली बनाना है और सोचने की स्पीड ज़्यादा न हो, व्यर्थ संकल्प ज़्यादा न हो, क्योंकि उस वातावरण में शक्तिशाली बनना जरूरी है। जल्दी ही दिल शिकस्त हो जाते हैं। बाबा ने कहा भारतवासियों के लिए थोड़ा सहज होता है,
क्योंकि देवी देवताओं को मानते हैं, जानते हैं, थोड़ा बहुत शास्त्रों का आधा ज्ञान भी तो रहता है, इसलिए सहज ही इन बातों को समझ लेते हैं। वहाँ की कल्चर दूसरी, ज्ञान दूसरा, इसलिए जल्दी निराश होते हैं, दिल शिकस्त होते हैं। तो बाबा ने कहा भले ही 4-5 बार मुरली पढ़ो, उससे श्रेष्ठ संकल्पों की शक्ति जमा होगी, तो जो व्यर्थ संकल्प है वो जल्दी समाप्त होते जाएंगे। फिर बाबा एक दूसरी बात कह रहे हैं कि विदेशों के बहुत सारे बच्चे यहाँ आ नहीं पाते, भारत वाले भी बहुत यहाँ आ नहीं पाते, क्योंकि उस टाइम पांडव भवन एक छोटा सा स्थान था हमारे पास। भले ही ओम शांति भवन बन गया था, हॉल तो था बड़ा, लेकिन रहने की व्यवस्था इतनी नहीं थी। तो बाबा कह रहे, बाबा के पास बच्चों की एप्लीकेशन आ रही हैं कि महारथी हमारे पास आए, चक्र लगाएं। तो बाबा सबको डायरेक्शन दे रहे, ऐसे नहीं अकेली दादी जाएगी, दादी तो सब जगह जा नहीं सकती, तो सब महारथी सब जगह जाओ, छोटे स्थान भी जो हैं वहाँ भी जाओ, सबके संकल्प हैं, सबकी जो एक इच्छा है उसे पूरा करो। और बाबा कह रहे जब वहाँ जाओ तो दोनों प्रोग्राम करो, पब्लिक प्रोग्राम भी हो ताकि वीआईपी कांटेक्ट में आए, और ब्राह्मणों की पालना की भी एक दिन विशेष, जैसे योग भट्टी होती है वैसी हो, तो सभी संतुष्ट हो जाएं, सभी के उल्हने पूरे हो जाएं। तो बाबा ये काम दे रहे हैं सबको कि इस बार सभी चक्रवर्ती बन जाएं और सभी जगह चक्र लगाएं जहाँ कोई नहीं जाता। ऐसे बहुत स्थान हैं, बड़े बड़े जगह पर तो बड़ी बड़ी दादियाँ भी चली जाती हैं, पर छोटे ऐसे बहुत सारे स्थान हैं जहाँ कोई नहीं जाता, वहाँ भी जाओ, सबको शक्तिशाली बनाओ, सबकी पालना करो। बाबा कह रहे जैसे बाप दादा ने आपकी पालना की है, आप भी चक्र लगाकर सबकी पालना करो। वरदान है, रूहानियत की शक्ति से वातावरण को शक्तिशाली बनाने वाले सहज पुरुषार्थी बनो, चाहे वो सेंटर हो या आपका घर हो। रूहानियत माना आत्मिक स्वरूप का अभ्यास, स्वमान का अभ्यास, योग अभ्यास, इन सबको मिला के कहते हैं रूहानियत। इससे वाइब्रेशंस बहुत ही अलौकिक हो जाते हैं। तो बाबा कह रहे ऐसा वातावरण बना दो, सबको लगे यहीं जाकर सब कुछ सहज होगा या यहीं हमारी समस्याएं हल हो जाएंगी, तो इससे सेवा बहुत बढ़ेगी और सब सहज पुरुषार्थी बन जाएंगे। स्लोगन है, अपनी शुभ भावना और शुभकामनाओं का वरदान सबको देते चलो। ब्राह्मणों की शुभ भावनाएं बहुत बड़ी चीज होती हैं। तो आज सारा दिन हम सूक्ष्म वतन में बाप दादा से मिलन का अनुभव करेंगे। आप दिन में 5 बार का प्लान बना लो, सूक्ष्म वतन में जाएंगे, बाप दादा से दृष्टि लेंगे, सामने ज्ञान सूर्य हैं उनसे किरणें लेंगे, बातें करेंगे। ओम शांति। To watch Peace of Mind channel videos on YouTube, subscribe us on youtube.com/tvpeaceofmind. Just a click for a peaceful life.